दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक्सरसाइज 16.2 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये नया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए में बोल रहा है द सम इज ग्रेटर देन 8, बी में टू अकर ऑन आइदर डाई, सी द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 7, है ना। विच पेयर ऑफ दिज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं उससे आपको तो पता चल गया होगा कि जब हम डाई, इसमें बोल रहा है कि दो डाई को एक साथ रोल करते हैं ना, तो जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6, है ना। उसकी पॉसिबिलिटी यही इसी में से कोई आएगा, लेकिन यहाँ पे दो डाई आ रहे हैं ना, तो दोनों डाई में सेम ही पॉसिबिलिटी होंगे, यही दोनों में आएगा, है ना। लेकिन चूंकि दो डाई को एक साथ वो कर रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो इसके पॉइंट क्या क्या बनेगा 1 1, है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। इस तरीके 2 1 2 2, इस तरीके से आपका बनेगा। लास्ट में बनेगा 6 1, है ना, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यही है आपके टोटल सैंपल स्पेस जो बनेगा ना, ये टोटल आपके सैंपल पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है ना 36, इस पर सैंपल पॉइंट आएंगे। ठीक, इसके टोटल पॉइंट कितने 36। तो इसमें बोल रहा है इवेंट ए जो है, ये इवेंट ये है सम इज द ग्रेटर देन 8, है ना। ये आपका ये कुछ बोल रहा है, जो इवेंट ए बनेगा वो हो जाएगा सम इज ग्रेटर देन 8। आपको इनमें से सिर्फ वही पॉइंट्स को सिलेक्ट करने हैं जो जिसका सम जो है ना 8 से ज़्यादा हो, वो आपका इवेंट ए कहलाएगा। ठीक, अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि ऐसे ऐसे कौन से पॉइंट है जिसका सम जो है ना 8 से ज़्यादा है। अब देखो पहले वाले में, पहले रो में जो है ना मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 1 और 6 है, इसका सम कितना होता है 7 होता है, 6 और 7 होता है, जो 8 से कम है, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, है ना। मतलब इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा एक 2 5 जो 7 आता है, इसमें आएगा 2 6 जो कि 8 है, 8 से ज़्यादा नहीं है, 8 से ज़्यादा लाना है। इस तरीके से इसमें आएगा 3 5 और कितना आएगा 3 6, ये 8 हो गया और ये 9 हो जाएगा, है ना, 6 और 3 9। तो ये आपका बड़ा है तो आपको ये लिखना 8 से ज़्यादा है तो इसको एक आपका ये 3 6 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड इसी तरह से आप पूरा लिखोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद 4 वाले में क्या आएगा 4 और 5 आएगा जो कि 8 से बड़ा है ना। इसी तरीके से इसी में आएगा 4 और 6 भी आएगा जो 10 है। ठीक, अब 5 वाले में 5 और 4 भी आएगा आपका, 5 भी आएगा, 5 6 भी आएगा। ठीक, अब इसी तरीके से आप बढ़ते जाओ, अब 5 में इतना ही आएगा। अब किस में आएगा 6 वाले में, 6 में आएगा 6 3 आएगा, 6 4 आएगा जो कि 8 से बड़ा है, 6 5 आएगा और 6 6 आएगा। यही आपके इवेंट ए में सैंपल पॉइंट इतने ही आएंगे। कितना आएंगे आपका पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पॉइंट कितने आएंगे 10 आएंगे। ठीक, अब आ जाओ पॉइंट बी में, टू अकर ऑन आइदर डाइज, है ना। बी आपका बोल रहा है टू अकर ऑन आइदर डाई। ठीक, मतलब ना किसी न किसी पर अकर होना ही चाहिए। चलो
2 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इधर देखो बताओ, इस सारे रो में कौन आएगा, 1 2 है ना, जिसमें एक पर डाई 2 है, 1 2 आ जाएगा। ठीक, इसके वाले ये सारा का सारा आएगा है ना, 2 वाले में सारा का सारा आएगा। इसमें क्या आएगा, 2 1 2 2, मतलब कहने का मतलब है कि उसमें ना किसी इवेंट में 2 हमेशा होना ही चाहिए। ठीक, 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से आप वो 36 को सैंपल पॉइंट लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 2 में भी आपका 2 है, 4 2 में भी है, 5 2 में भी है, और आपका 6 2 में ही भी है। टोटल आपके सैंपल पॉइंट यही है इवेंट बी में। ठीक, चलो अब इवेंट सी में हम लोग आते हैं। ये आपका आंसर होगा इवेंट बी का। इवेंट सी बोल रहा है द सम इज एटलीस्ट 7, कम से कम 7 हो, एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3। सम इज एट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, जो सम हो कम से कम 7 के बराबर हो और जो है 3 का मल्टीप्लाई हो। ठीक, तो आप इस सैंपल पॉइंट्स में आप ढूंढोगे तो कौन कौन मिलेगा इसमें बताओ आप, जो 7 से बड़ा हो और कम से कम 7 हो और वो उसका मल्टीप्लाई हो 3 का, है ना। तो इसमें तो कोई नहीं है ना, 7 तक है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है 7, है ना। उसके बाद इसमें देखो 5 2 7 है जो कि नहीं है, 6 2 8 इसमें भी नहीं है, 2 वाले में नहीं है ना। उसके बाद 5 3 8 ये भी नहीं है, 4 3 7 ये भी नहीं है, लेकिन 6 3 9 ये है। इसमें आपको 3 6 आएगा। ठीक, जो है। उसके बाद आपको आ जाएगा 4 वाले में कौन सा आएगा, 4 3 7 4 4 8 5 4 आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 नहीं आएगा, है ना। उसके बाद 5 वाले में कौन कौन आएगा, 5 2 7 5 3 8 5 और 4 आएगा, है ना। 5 और 4 आएगा, 5 5 10 5 6 11 ये भी नहीं आएगा। आपको इस 6 वाले में क्या क्या आएगा, 6 6 7 6 2 8 6 3 9, है ना। 6 4 10 6 5 11 और 6 6 आपका इवेंट सी में टोटल 3 2 8 सॉरी 1 2 3 4 5 ही इवेंट्स ओनली आएंगे। ठीक, अब बोल रहा है कि विच पेयर ऑफ दिस इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने इससे पहले आपको बताए हैं, है ना, मैंने आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी बोलते हैं कि जैसे इवेंट ए है, इवेंट ए का कोई भी पॉइंट, कोई भी जो जैसे ये आपका ये पॉइंट है ना, इवेंट सी का जो है ना ये वाला सब 5 पॉइंट है, इसमें इसका पॉइंट्स और इसका बी का जो ये है कितना पॉइंट्स है बी का, 3 3 6 7 3 10 1 11 पॉइंट बी का है ना। तो बी और सी का कोई भी पॉइंट है ना, जैसे ए और बी का ही ले लेते हैं, बी का कोई भी पॉइंट एक दूसरे से मैच ना करता हो किसी भी तरीके से, उसको हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये दोनों मैच कर जाता है तो इसको बोलेंगे, कोई भी एक ही पॉइंट है ना, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, अब बोल रहा है कि इन तीनों जो बनाए हो आपने इवेंट्स बनाए हो, इन तीनों में अब बताओ कि कौन सा पेयर जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब है कि कोई भी इवेंट्स में एक दूसरे का एलिमेंट ना मिले। अब बताओ 3 6 इस सब में है, 3 6 ए और सी में है। ठीक, देखो 3 6
और सी में भी 3 6। ठीक, चलो 4 5 भी मिल रहे हैं इसमें, इसलिए ए और बी इसी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना। ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए आंसर एक आपका बन जाएगा। ठीक, अब आप बी और ए और सी का हो गया। अब ए और बी क्या हो, 3 6 इसमें है नहीं है, है ना, नहीं है। 4 5 भी, 4 5 भी नहीं है। इसमें देखना है कि कोई मिल रहा है क्या। 6 2 भी नहीं है ना, 5 2 भी नहीं है। ठीक, मतलब ए और बी, ए एंड बी, ये ए और बी का कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये एक आंसर आपका आ जाएगा। अब हमारा ए सी ए बी का हो गया। अब बी सी का देखो, है ना, बी सी में कोई पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, 3 6 4 5 कोई भी पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो बी एंड सी आर also म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक आंसर ये आपको मिल गया। ठीक, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है दोस्तों, चलें अब नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।